ठीक है बेटा, लास्ट रिएक्शन थी अपनी कौन सी थी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ पेंटेन रिएजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ पेंटेन रिएजेंट, in the presence of pentane reagent, observe in the presence of pentane reagent, malic acid will be oxidized. Malic acid will be oxidized and form oxal acetic acid which will be show and form oxal acetic acid which will be show tautomerism, which will be show tautomerism. पेंटेन रिएजेंट क्या होता है आपका? FeSO2 प्लस H2O2 ऑक्सीडाइज कराएंगे, माइनस वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, नंबर बाय ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन COOH CH HO। देखो बेटा, एक तरीके से फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से क्या अटैच है? अल्फा हाइड्रोजन। और टॉटोमेरिस रिप्रेजेंट करने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर टॉटोमेरिस होगी। यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सो दैट फॉर्म विल बी नोन एज कीटो। कौन सी फॉर्म है? कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म का फॉर्मेशन करना है। तो देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में विच विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन से हाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। सो ऑक्सीजन bear negative charge while carbon atom will be bear positive charge। एक कंडीशन आई, क्या कंडीशन? देखो, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, और ये COOH, सिंगल बॉन्ड CH, और ये COOH, और इससे क्या जुड़ा हुआ? H। जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन के वैलेंस शेल में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और रूल ऑफ ऑक्टेट क्या कहता है? 8 होनी चाहिए। इस कंडीशन में कार्बन इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करता है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ पर। क्या कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ से H पॉजिटिव प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा, और H पॉजिटिव किससे जाके अटैच हो जाएगा? O नेगेटिव। तो बन गई इनॉल फॉर्म, इन और ऑल। देखो, इनॉल फॉर्म, कीटो फॉर्म विल बी चेंज्ड इनटू इनॉल फॉर्म। बना लिया बेटा? यस सर। बेटा, जो टेस्ट, जो लेबोरेटरी के अंदर जो ग्लास वेयर्स होते हैं ना, ग्लास के बने होते हैं सारे याद लीजिए। अपन पर ज्यादा रिसर्च वर्क करते हैं वहां पे, तो कई बार आपने देखा होगा बहुत सी टेस्ट ट्यूब वगैरह गंदी हो जाती है, और आप कितना भी वॉश कर लो वो क्लियर नहीं होता। उनको वॉश करने के लिए क्रोमिक एसिड बनाया जाता है। क्रोमिक एसिड, ठीक है ना? अब क्रोमिक एसिड क्या काम करता है? एक्चुअली पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है? इसको H2SO4 में डिसॉल्व कर देते हैं। तो इसको जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिड में डिसॉल्व करते हैं तो बनने वाला एसिड को क्या कहते हैं?
क्रोमिक एसिड। और इसका सबसे ज्यादा जो यूज है ना बेटा वो ग्लास वियर्स को क्लियर करने में काम में आता है। मतलब लेकिन एक दो बार यूज करना चाहिए, ऐसे नहीं कि बार बार आदत लग जाए, क्योंकि पूरी की पूरी लेयर को डिसॉल्व कर देता है। धीरे धीरे ग्लास क्या होता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा, और फाइनली लास्ट में आके वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जब तुम कभी यूज पड़े तो इसका यूज कर सकते हैं लैब के अंदर। देखो नेक्स्ट लाइन से देखो, नेक्स्ट बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमिक एसिड, by the oxidation of chromic acid, malonic acid will be formed. Chromic acid, malonic acid will be formed. Malonic acid will be formed. इससे करते हैं जब लिख लो रिएक्शन K2Cr2O7 plus H2SO4। जब इससे इसका करते हैं तो इसके द्वारा बेटा मेलोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, क्या बनेगा CH2 COOH COOH प्लस CO2 और प्लस H2। लिख लो। इसमें क्या कह रहा है सुनिए भाई, सर आपके पास करिए, बस सही है, बहुत बढ़िया, बहुत नजदीक है, और ज्यादा नजदीक है। नेक्स्ट रिएक्शन विद H2SO4। रिएक्शन कौन है, कर नहीं पता है, कोई ट्राई करके देख ले कर देना। रिएक्शन विद H2SO4 समान गाने गाड़ी चढ़ा के H2SO4 तो पांच में हमें होना चाहिए। By this reaction formic acid, by this reaction formic acid and by this reaction formic acid and formic acetic acid will be formed. By this reaction formic acid and formic acetic acid will be formed. लिख लो दूसरा आया आपके सिलेबस में टार्ट्रिक एसिड। कल ही बताया था शायद। और बेर को होटल नेक्स्ट टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड नेक्स्ट हेडिंग है बेटा टार्ट्रिक एसिड। ये रहा टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला, CH COOH CHOH और COOH। उसमें कितने थे बेटा, अभी अपन ने पढ़ा था मैलिक में, तो एक हाइड्रोक्सी और यहाँ 2 हाइड्रोक्सी और दोनों COOH। लिखो बेटा, इसमें लिखो it will be observed into इमली, क्या कहते हैं लिख लेना, it will be observed into इमली and बेर। इमली क्या बताता है इमली को बेटा कल, हाँ लिख लेना जो भी है, एंड बेरी लिखो their solution will be known as the name of tartar
their solution will be named as the name of tartar. So these are known as tartaric acid. So these are known as tartaric acid. क्या बोलते हैं सर? जबरदस्त। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, मुझे लिख लो। JUB So it is known as tartaric acid. लिख लिया? लिख लो। नेक्स्ट लिखो बेटा, हेडिंग लिखो मेथड ऑफ फॉर्मेशन। मेथड ऑफ फॉर्मेशन। मेथड ऑफ फॉर्मेशन। पहली हेडिंग लिखो, फर्स्ट हेडिंग लिखो बाय द अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बाय द अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। In this reaction, देखो बेटा, in this reaction मैलिक, कल बताया था मैलिक प्रोसेस फॉर्म है जो रेटिकुलाइज होगी, मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड will be used, ना इंपॉर्टेंट है सेक्शन। तो ध्यान से देखना बेटा, एक तो मीसो प्रोडक्ट बनता है और एक रेसिपी मिक्सचर बनता है, ठीक है ना। रेसिपी मिक्सचर का भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और मीसो फॉर्म भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। टू रिप्रेजेंट मीसो फॉर्म, व्हाट इज मीसो फॉर्म? नहीं, डी और एल दोनों होगा। टू रिप्रेजेंट मीसो फॉर्म होती है ना, वेरी गुड, एग्जैक्टली। एट लीस्ट टू chiral are certain and one plane of symmetry will be present. That form will be known as mesoform. Mesoform is optically inactive due to internal compensation. While racemic mixture is have 50% small d form, equimolar mixture optically active compound which have 50% small d form and 50% small L form is known as racemic mixture. Racemic mixture is also optically inactive due to external compensation. यहाँ बेटा उस डिफरेंस दोनों में इतना है, एक में इंटरनल कंपनसेशन और एक में एक्सटर्नल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? मैं मेरी अगेंस्ट चलाना है, ठीक है ना, और तुम और मैं आपस में बात कर रहे हैं, तुम मेरा अगेंस्ट जाओ और मैं तुम्हारे अगेंस्ट जाऊं, दैट विल बी नोन एज एक्सटर्नल कंपनसेशन। वो वाला नहीं सीन देखा तुमने, एंजल और ईगल वाला, कंधे के ऊपर बैठ जाते हैं एंजल भी ये कौन सा एसिड हो गया बेटा? मैलिक एसिड। इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं H2O की प्रेजेंस में, तो इस समय बनता है बेटा जो HC, COOH, OH, CH और OH, COOH। तो ध्यान रखना, मैलिक एसिड से तो मीसोफॉर्म का निर्माण होता है, मीसोफॉर्म बनती है, मीसो टार्टरिक एसिड। और कैसे पता चला ये कि मीसोफॉर्म है? It should be two chiral carbon and one plane of symmetry. लिख लो, मीसो टार्टरिक एसिड। मीसो टार्टरिक एसिड, ठीक है, ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन। ये रहेगा देखिए तो यार क्लास में एक साथ आया वीडियो देखते रहिए,
लिख लो सारे piezoelectric acid optically inactive due to internal compensation that will be sigma V या sigma H. वेरी गुड. हॉरिजॉन्टल लग रहा है ना, अगर वर्टिकल लगता है तो सिग्मा भी हॉरिजॉन्टल. व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. Imaginary plane which will be bisect any molecule into two same half. या remaining sigma H. H लिखूंगा ना, V क्यों लिख दिया मैंने? हाँ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ही तो है. H हॉरिजॉन्टल और U वर्टिकल. ठीक है. नेक्स्ट लिखो बेटा इसी में. अब की बार क्या करता हूं मैं? मैंने एसिड लिया है, कौन सा एसिड लिख देता हूं बेटा? फ्यूमेरिक एसिड लिख देता हूं. हाँ लिया यार, मोबाइल है भाई. H और C डबल H. क्लियर है यहाँ तक की बात? प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? HC C डबल OH OH. C इधर क्या आ जाएगा बेटा? OH C और C डबल OH. लिख लो. लिख लो. साइड में लिखना रेसिनिक मिक्सचर. देखिए फ्यूमेरिक है, इसके साइड में लिखना रेसिनिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन. टाइम वेस्ट करते हो अपना रिकॉर्ड. नहीं करते, 10 दिन में देखिए तो डाउनलोड नहीं तो ठीक हो. हमारे टाइम पर एक ऐसा ही था टपरा सा, हम बीएससी कर रहे थे. आज सबसे बुरी हालत है उसकी हमारे ग्रुप में. वो रिकॉर्ड है तो चांसा भी आता, वो रिकॉर्ड वो रिंगटोन लगा रखी थी. वो वॉशिंग पाउडर निर्मा दूध सी सफेदी, मतलब आता है किसी चीज की वॉश. क्या पता अब ये तो बेचता था कि वॉशिंग पाउडर निर्मा. यार ये भी कैसे लिखता. लिखो. लिख लिया. देखो बाय द अल्फा अल्फा डैश. नेक्स्ट हेडिंग है बाय द अल्फा अल्फा डैश डाइब्रोमो सक्सिनिक एसिड. बाय द अल्फा अल्फा डैश डाइब्रोमो सक्सिनिक एसिड. डाइब्रोमो सक्सिनिक एसिड. अल्फा अल्फा डैश डाइब्रोमो सक्सिनिक एसिड. अब ऑक्सैलिक एसिड, पैरोनिक एसिड और सक्सिनिक कितने कार्बन का हो गया? 4. देखो कितना बता रहा हूं. ओम्स गैप से अपने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे वैसे. और CH2 COOH 2 कार्बन, CH2 3 और COOH 4. हो गए बेटा 4 कार्बन. 4 कार्बन में ये वाला ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है. इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ अल्फा और इससे जुड़े हुए कहता हूं अल्फा डैश. अल्फा और अल्फा डैश. एक हाइड्रोजन हटाओ, Br लगाओ. एक हाइड्रोजन हटाओ, Br लगाओ. बन गया अल्फा अल्फा डैश डाइब्रोमो सक्सिनिक एसिड. ऐसे याद रखना. इसकी रिएक्शन बना दो बेटा मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड से AgOH. कितने मॉलिक्यूल लूंगा? 2 Br है तो 2 Br को निकाल लेंगे. 2 Ag तो 2 AgOH माइनस 2 AgBr. और Br का सब्स्टिट्यूशन कौन कर देगा? OH कर देगा. Br नेगेटिव की मूवमेंट हो रहा है, OH नेगेटिव है. नेगेटिव नेगेटिव का सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. देख लो CH
नेक्स्ट हेडिंग लिखो बाय द ग्लाइऑक्सिल, बाय द ग्लाइऑक्सिल। बाय द ग्लाइऑक्सिल ध्यान से देखना पड़ा ना। देखो ग्लाइऑक्सिल क्या होता है, CH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मींस अनसैचुरेशन है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन एडिशन रिएक्शन, तो और ये एडिशन हो गई। और मैं कार्बोनाइल पढ़ा चुका हूं, कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सी है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोटाइड एडिशन रिएक्शन। तो मैं दो मॉलिक्यूल लेता हूं HCl, तो HCl कैसे ब्रेक होगा बेटा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव और इस कार्बन पर पॉजिटिव। HCl कैसे ब्रेक होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो H पॉजिटिव को नेगेटिव से ऑक्सीजन हो जाएगा और कार्बन Cl से क्या फॉर्मेशन होगा बेटा, OH Cl CH OH Cl बन गया। ये अंदर अब साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करना, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस क्या H2O फॉर्म है, अपन मेथड ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा है, और साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस बताया नहीं था, H2O हाइड्रोलाइसिस CH OH COH CH COH, और ये आपका कौन सा एसिड का फॉर्मेशन हो गया, टार्टरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। क्या कह रहा है कन्हैया, क्या खा रही है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी और अच्छा लेबोरेटरी मेथड ध्यान से देखना है ना। देखो लेबोरेटरी में बेसिक, देखो अपने पास तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर स्टडी करते हैं, क्योंकि अपने पास बेसिक फॉर्मेट में अर्थ से एसिड वगैरह तो निकलते नहीं, इनका सबका फॉर्मेशन करना पड़ता है। मेन निकलते हैं हाइड्रोकार्बन, और निकलते हैं हाइड्रोकार्बन, और फिर हाइड्रोकार्बन रॉ मटेरियल, और इस रॉ मटेरियल को लैब में जाके सिंथेसाइज करके चेंज करके सब फंक्शनल ग्रुप्स को अपन क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एट द टाइम ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, एक तरफ तो जर्मनी थी, जापान थी, और दूसरी तरफ ब्रिटेन वगैरह थे। तो जर्मनी मान नहीं रहा था, एक तरफ तो नाजी थे, समझ में आ गई बात, ठीक है, और एक तरफ थे ये वाले क्रिश्चियनिटी थी, तो ये आपस में बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, और जर्मन्स मान रहे थे, जर्मन्स को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप इसमें सरेंडर कर दो, युद्ध को रोक दो किसी भी कंडीशन में, क्योंकि बेटा कई साल हो गए थे, आई थिंक 1946 ऐसा है, 39 to 44, 39 से 44 लगभग 6 साल। और बेटा 6 साल बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, पूरे देश की इकोनॉमी पूरी हिल के खत्म हो जाती है, जनता भूखे मरने लगती है, क्योंकि खाना फूड की सप्लाई टोटल किसको जाती है, आर्मी को जाती है, आर्मी को लड़ना है, उसको सप्लाई चाहिए, पैसा वगैरह हर चीज। इवन जब ऐसी कंडीशन आती है ना, तो आपके अकाउंट सील हो जाते हैं, आप अपने अकाउंट में से मिनिमम पैसे निकाल सकते हो जो आपकी जरूरत के लिए, जरूरत खाने पीने के लिए और आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि सब आपका सब कुछ किसके लिए, कंट्री के लिए। तो जर्मन्स ने बहुत बुरी हालत कर रखी थी, उनकी तो हालत खराब थी, और साथ में बेटा जिनसे लड़ाई चल रही थी उन देशों की भी हालत पूरी तरीके से क्या कर रखी थी, हालत खराब कर रखी थी। तो अमेरिकन ने क्या किया, इन गल्फ कंट्रीज पे
जितनी भी गल्फ कंट्री है, ईरान, इराक, ये वाली जितनी भी सऊदी अरब है ना, जो पेट्रोलियम की सप्लाई करती है, उन पर प्रेशराइज किया और उनसे कहा कि आप हिटलर को ऑयल की सप्लाई नहीं करोगे। अगर ऑयल की सप्लाई नहीं होगी तो वॉर कंडीशंस अपने आप ही कंप्लीट हो जाएंगी। बिना ऑयल की लड़ाई थोड़ी हो सकती है, एनर्जी तो चाहिए, सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, सब काम किए। अब क्या हुआ, तो उन्होंने ऑयल की सप्लाई रोक दी। इसने कहा, जर्मनी वाले ने इनसे कहा, तुम्हारे तेल के कुओं में आग लगा दूंगा अगर तेल की सप्लाई नहीं रुकी। देखा नहीं, तेल के कुओं में आग लगा दूंगा तुम्हारे, अगर उनकी पूरी बम्बार्डमेंट करवा दूंगा, ठीक है। और इसकी जो एयरफोर्स थी जर्मन की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स थी। सुनो मेरी बात, सुनो पूरी। जर्मन की जो एयरफोर्स थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, उसको मतलब नहीं था किसी से भी, लेकिन जर्मनियों को मजा आ रहा था, जीत रहे थे वो। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक बहुत बड़ा शिप था, जिसका नाम था पर्ल हार्बर। अमेरिकन का एक बहुत बड़ा शिप था पर्ल हार्बर। उसपे 3-3,500 आदमी उसके वो थे बेटा, नेवी के ऑफिसर्स थे जो उसमें बैठे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, जापानियों ने क्या किया, जर्मन के साथ मिलके एक इंजीनियर थी, जापानी इंजीनियर थी, उसने उस पूरे पर्ल हार्बर के ब्लूप्रिंट निकलवाए कहीं से भी, ठीक है, अपनी सीक्रेट एजेंसी से। और जब वो ब्लूप्रिंट उसके पास आ गए तो उन्होंने उस ब्लूप्रिंट की स्टडी करी और स्टडी करके कहा कि ये शिप इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसमें बम अगर किसी की जगह लगाएं तो ये कंप्लीट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर से हवाई फोर्स से तो उसका आक्रमण नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस पर्ल हार्बर शिप में सारी सुविधाएं थी, जैसे अपने है ना आईएनएस विक्रांत वगैरह। अब ऐसे उसके जैक स्पैरो का फटा हुआ है उसका नाम क्या है उसका, चल चुप रहे, उसके उसमें उसी लिखी हुई है डेवी जोन्स। सब देखी है मैंने, तुम्हें भी वीडियो में 5-10 बार देखी, यही काम है सुबह से लेकर शाम। सुनो, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। सुनो आगे की बात। तो क्या हुआ, पर्ल हार्बर शिप में उस लेडी ने अपने ऊपर बॉम्ब लिया और बॉम्ब लेके जहां पर उसकी चिमनी थी उस पर अटैक किया। तो चिमनी पे अटैक किया तो वो उसमें खुद कूदी और उसको उस पर्टिकुलर पोजीशन में डूब गए। यूं कहते हैं 3 महीने पर्ल हार्बर इतना बड़ा था कि उसको डूबने में 3 महीने लगे। अमेरिका पार्टिसिपेट हो गया, अमेरिका ने गल्फ कंट्री को प्रेशराइज किया। देखो समझो सिलेक्शन से कैसे जुड़ा हुआ है मैटर। गल्फ कंट्रियों को प्रेशराइज किया, पेट्रोल की सप्लाई बिल्कुल बंद। हिटलर ने जर्मनी में कोयला बहुत निकलता है, कोयला रॉ मटेरियल, कोयला किससे बहुत हुआ है, कार्बन। तो उसने अपने साइंटिस्टों को बुलाया और अपने साइंटिस्टों को बुला के ये कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं है इस चीज से, जितने भी केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे सबको बुलाया, मुझे कोई मतलब नहीं है कि पेट्रोल आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे पेट्रोल चाहिए। अगर मेरी कंट्री में पेट्रोल की कमी हुई तो तुम सबको एक तरफ से तोप के आगे रख के उड़ा दूंगा। बेचारे केमिस्ट्री के मास्टर बेचारे सीधे साधे, उन्होंने कहा बाकी भी मार देगा, पागल आदमी है। तो इन रियलिटी उन्होंने कोयले को कन्वर्ट किया। मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा था एक बुक में, उन्होंने कोयले को कन्वर्ट किया और कोयले को किस में कन्वर्ट किया, उन्होंने पेट्रोल में। तो कोयला भी कार्बन है और पेट्रोल भी कार्बन है। कोयले पर जब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और एक स्पेसिफिक प्रेशर लगाया जाता है तो इजीली लिक्विड स्टेट में चेंज होकर किसका फॉर्मेशन करता है, पेट्रोल का और डीजल का। तो साइंटिस्ट ने पेट्रोल और डीजल बनाया और कंटिन्यू और क्या रहा, कंटिन्यू। तो रॉ मटेरियल हमेशा किसको लेना है, उनको हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को एल्कीन एल्काइल, इसलिए 11th क्लास में आपको पहले क्या पढ़ाए गए थे, एल्कीन एल्कीन्स और एल्काइल। वो थोड़ी पढ़ा दी थी एल्डिहाइड कीटोन, ये सब पढ़ा दी थी। इसीलिए देखो तो लेबोरेटरी में फॉर्मेशन करना है, तो लेबोरेटरी में फॉर्मेशन करने के लिए मेरे पास कार्बन है, तो 2 मॉलिक्यूल मैंने कार्बन के ले लिए प्लस H2 ले लिया। इस पर इलेक्ट्रिकल स्पार्क कराया। जब मैं इलेक्ट्रिकल स्पार्क कराता हूं तो स्पार्क में बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर जनरेट होता है। और जब हाई टेम्परेचर जनरेट होता है तो ये मेथड ऑफ फॉर्मेशन की है, एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। बन गया एल्काइन, फिर एल्काइन को फिर क्या किया जाता है आगे बेटा, एल्काइन का रिडक्शन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। एक हाइड्रोजन यहां पर जुड़ता है, रिडक्शन करा जाता है, और एक हाइड्रोजन यहां पर जुड़ता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया इसका फॉर्मेशन। फिर बेटा इसकी रिएक्शन KCN से कराई जाती है, किससे कराई जाती है, KCN से, 2 मॉलिक्यूल्स। तो क्या बनता है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl और ये CH2 CH सिंगल बॉन्ड Cl। क्लियर है यहां तक की बात। अरे देखो बन गया साइनाइड। फिर साइनाइड का क्या करेंगे अपन, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। जब साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये किसमें चेंज हो गया, CH2 COOH और CH2 COOH। इसका मतलब कौन सा एसिड मिल गया, सक्सिनिक एसिड। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूँ, आगे क्या किया, इस तरीके से लैब में प्रिपरेशन की जाती है एक स्टेप की। फिर इसकी रिएक्शन किससे कराता हूँ मैं, Br2 के दो मॉलिक्यूल्स, 2Br2 से, एक हाइड्रोजन एक Br, HBr सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक हाइड्रोजन एक Br सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, -2 HBr, और क्या फॉर्मेट होता है बेटा, CH Br COOH, CH Br COOH। अब बताना बेटा ये हाइड्रोकार्बन, ये बता रहा हूँ कि जो रॉ मटेरियल है ना वो सारा क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मटेरियल क्या है, कोयला है, पेट्रोल है। ये नहीं है ये जो बाड़मेर में कुआं है, बाड़मेर में निकलती है ना टंकी, बाड़मेर में निकल रहा है मंगरा, ऐलावर गया, ये सब कुएं हो गया। श्रद्धा नहीं है, करीना कपूर यार देखो बाकी सब सही है, उसका नाम ऐसा वो बढ़िया है, नोरा chemical reaction of citric acid, chemical reaction of carbons, Tartaric acid should be here 2 carboxyl group. Tartaric acid should be here 2 carboxyl group and 2 should be here 2 carboxyl group, 2 carboxyl group and 2 hydroxyl group. Should be here 2 carboxyl group and 2 hydroxyl group. So it will be show all of the reaction of. So it will be show all of the reaction of carboxylic acid. So it will be show all of the reaction of carboxylic acid and hydroxy group. And hydroxy group. But it will be show. But it will be show some specific reaction. But it will be show some specific reaction. But it will be show some specific reaction, which are as follows. But it will be show some specific reaction, which are as follows. First, effect of temperature. वहाँ पर क्या हुआ था बेटा टेम्परेचर की इफेक्ट से? इसका फॉर्मेशन हुआ था मैलिक एनहाइड्राइड का। समझा? मैलिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो बेटा by the temperature finally pyruvic acid will be formed. अमरूद होता है ना, अमरूद, उसमें जो एसिड मिलता है वो कौन सा है? पायरुविक एसिड। लिख लिया?
pyruvic acid will be formed. CH OH COOH CH OH COOH इसको हीट करेंगे at 150 डिग्री सेल्सियस। देखो बेटा कितना शांत है आंसी में जो मैंने पढ़े काम आते हैं वही पढ़े। क्या सुना है? कौन सा नाम है तुम्हारा? तुम भी सावरा की हो? अरे बहुत बढ़िया। बलागी तो वेरी गुड। मेरे का ही में भी सब imperial Kaushik Sinwar छाट के भरे पड़े सिलसिले। नेक्स्ट हेडिंग लिखो सिलसिला। वेरी गुड। एक ही बात है सिलसिला बोलता रही। नेक्स्ट हेडिंग रिडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो रिडक्शन बक्शन बक्शन। वो ये छाट के सब वही भरे पड़े हैं। रिडक्शन और अपचयन ठीक है। लिखो फॉर्मूला लिखो टार्ट्रिक एसिड का। टार्ट्रिक एसिड CHOH COOH CHOH ये हो गया ठीक है बेटा। इसका रिडक्शन करते हैं। देखिए इसका रिडक्शन जब इसका रिडक्शन करते हैं तो बेटा वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है और CH अरे यार रुको तो सही 2 मिनट। CH और CH2 COOH कौन सा एसिड है? मैलिक एसिड सेम वाला। और जब आगे और रिडक्शन करते हैं तो 4 कार्बन वाला एसिड बनता है और 4 कार्बन वाले को कहते हैं सक्सेनिक एसिड। लिखो बेटा लिखो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन साहब लिख ले यार। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या इन डिफरेंट कंडीशन different product will be formed। अरे संकल्प तू आगे आगे बैठ जा। तू यार फिर में घुस है यार। in different condition different product will be formed। आराम से बस बस ये सब बस। in different condition different product will be formed। very attention लिखो बेटा। reaction with toluene reagent reaction with the toluene reagent। अब भाई बता यार मैं देख लूं बता ले बता ले तू यार।
देखो तैयार रहते हैं। By this reaction, tartronic acid. By this reaction, tartronic acid will be formed. By this reaction, tartronic acid will be formed. What reaction should be? Ag2 tolerance tartronic बनेगा plus CO2 plus H2O plus सिल्वर मिलर। टॉलरेंट एजेंट में हमेशा क्या बनता है? सिल्वर मिलर। बैठक खराब है ना। अरे हेडिंग लिखो। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन बाय K2Cr2O7 ऑक्सीडेशन बाय K2Cr2O7 and KMnO4। ऑक्सीडेशन बाय K2Cr2O7 and KMnO4 by K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और परमैंगनेट KMnO4। ठीक है ना? By this reaction, oxalic acid means two carbon. By this reaction, oxalic acid will be formed. By this reaction, oxalic acid will be formed. देखो बस समापन है 2-4 दिन में। 2 दिन में समापन है यूनिट 4 का। फिर यूनिट 5 नाइट्रो कंपाउंड और फिर फिजिकल तो मेन से पढ़ना। इनऑर्गेनिक वैशाली ठीक है ना? क्योंकि मैं सच में 2013 से एक चीज का इंतजार करके बैठा हुआ और लेक्चरर की वैकेंसी का वो है। ठीक है? और 40 और है बस केमिस्ट्री में, और 40 में भी अपने हिस्से में ओबीसी हिस्ट्री को पढ़ देना। हिस्ट्री बढ़िया। अरे उस सब्जेक्ट से नेट सेट ग्रेड होनी चाहिए आरपीएससी। भाई ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के जाके फॉर्म भर दे। आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, आपका सेट क्वालिफाई होना चाहिए। और नेक्स्ट जब आएगी ना तब पीएचडी और कर दिए। इसी बार सुन रहे थे पीएचडी हो जाएगी, पीएचडी करने लग रहा था अभी आ गई है बेटा। और 5 वैकेंसी आई है पॉलिटेक्निक। अपना सपना हाँ एग्जैक्टली। और मनी कब आएगी? आईएएस से बड़ा पे ग्रेड है बेटा। आईएएस से ज्यादा सैलरी है कॉलेज लेक्चरर की। ठीक है? 6000 रुपए का पे ग्रेड है। वो पुलिस वाले होते ना कांस्टेबल 2800 3200 ये पे ग्रेड है। और इसका 6000 पे ग्रेड मतलब एक बैंड बना हुआ है। उस पे बैंड है इसमें तुम्हें नहीं पता ये चीज? तुम बेटा बिल्कुल अवेयर नहीं हो इसका। 6000 रुपए पे ग्रेड, 6000 रुपए पे ग्रेड का मतलब है आपकी सैलरी तकरीबन 1 लाख रुपए के समथिंग। ये मतलब आप इवन मानोगे नहीं, जो मेरा गाइड है ना जिसके अंडर में पीएचडी कर रहा हूं, डॉक्टर ओपी शर्मा सर, ओम प्रकाश में आके एमएसजी कॉलेज की, उनकी सैलरी है 1,94,000 रुपए। अरे वो कमाना एक अलग बात है। कोरोना काल में क्या हुआ बेटा? मान लो कि उससे ज्यादा कमा लिया, पर कोरोना काल में बैठ गए ना। वैल्यू व्हिच वन इज मोर वैल्यूएबल? हर चीज की वैल्यू। मार्केट में किस चीज को पूछा जाता है? इस चीज को नहीं। और मार्केट में सिर्फ बेटा बी क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना कमाते हो। जितनी बड़ी गवर्नमेंट जॉब उतनी
तो बेटा तुम भी दे रही हो ना। हाँ मार्केट में रेट है, मतलब फ्लैट रेट है, ठीक है ना। उन्हें हिंगोली गांव है कुबेर के पास, वहां पे वो भाई है, तीनों भाई आ रहे हैं, ठीक है ना। हिम्मत सिंह जी हैं, एक तो एसडीएम है, दो और हैं, एक कोषाध्यक्ष एलाइड में लगे हुए, एक भाई और आ रहे हैं। तीनों लास्ट टाइम पिछली बार वैकेंसी निकली बैंगन पॉलिटिकल साइंस से कॉलेज लेक्चरर पोस्ट की, और चार मतलब पूरा नहीं। अब ऐसी फैमिली पूरे भरतपुर में नहीं है, सब जानते हैं। मतलब अगर सबसे ज्यादा अगर ऑफिसर वाली बात करें ना, तो वो फैमिली में ही है सबसे ज्यादा। एक फैमिली का डेवलपमेंट भी तो करना होता है, ऐसा थोड़ी है किसी और डेवलपमेंट में पड़ेगा। उन सब चीजों का कोई वो थोड़ी क्राइटेरिया, थोड़ी कुछ फायदा थोड़ी है, ठीक है कुछ टाइम। इसलिए दो पेपर पढ़ लो, कोई से पढ़ लो, मुझे कोई सा मुझे कोई सा पढ़ाने में समस्या नहीं है। देखो रिएक्शन विद द एक्सपीआर, रिएक्शन विद द एक्सपीआर। बेटा वो एमएससी कॉलेज में वो है केमिस्ट्री के एक लेक्चरर है डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, कहाँ भूले, कुबेर के पास नहीं है, अस्तावन के पास कौन सा गांव है उनका, मेहरावर के हैं डॉक्टर धर्मेंद्र मीणा, वाइफ डॉक्टर राजेश्वरी मीणा, सर केमिस्ट्री से कॉलेज लेक्चरर, एमएससी में मैम पॉलिटिकल साइंस से कॉलेज लेक्चरर। सर की सैलरी 2 लाख, मैम की सैलरी 4 लाख, 12 चौक 48 लाख, 50 लाख रुपए पर ईयर। वो भी भरतपुर से ऐसी जगह में। और काम क्या करना पड़ता है, आप सच बताओ, क्या कॉलेज लेक्चरर को कोई काम करना पड़ता है क्या? आप देखना है एमएससी में क्या होता है, तो दिल्ली जाता हूँ वहां पे आते हैं, हम ग्रुप में बैठ जाते हैं, आज तो मूली खाएंगे, आज समोसे खाएंगे, वहां बैठ के सिर्फ ये होता है। कोई नया टीचर आता है ना, वो पढ़ाने जाता है क्लास में, तो पुराने वाले टीचर कहते हैं परंपरा को मत तोड़ो, परंपराएं नहीं पढ़ाना, आप क्यों जा रहे हो पढ़ाने, आ जाओ वापस यहाँ बैठो और जाओ, आज आपकी तरफ से समोसे सबके लिए। अब पाए लगे यार रोज समोसा खाने पड़ेंगे, जाते बढ़िया है कुछ नहीं। ये जो वो है ना कॉलेज लेक्चरर है, जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल की सैलरी 3.5 लाख रुपए होती है, ठीक है। लॉकडाउन में सर ने क्रेटा खरीदी है, क्या काम किया, सैलरी पूरी वही 2 लाख रुपए आ रही है, 4 लाख रुपए, और क्या फर्क है 3 महीने में 12 लाख रुपए, और ले आओ क्रेटा। कितनी कटती हो, कितनी कटती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनके ऊपर। और फिर इसके अलावा इतने एग्जाम में ड्यूटी लग रही है, प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। तो यही मैं तुमसे कहूंगा बेटा, अब तुम्हारा हो चुका है टाइम, बाकी तुम्हारी इच्छा है। एक अलग या तो अलग फील्ड में जाना तो ठीक है, और अगर बीएससी करिए इसी में रहना, तो एक सब्जेक्ट को ऐसा पकड़ लो जोरदार तरीके से जिसमें इंटरेस्ट हो। केमिस्ट्री सबसे ज्यादा कंपटीशन है केमिस्ट्री में। अगर आप मैथ की हो तो आप जाएं फिजिक्स के साथ, अगर है इसकी बात नहीं कर रहा मैं, सबके ओवरऑल बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में बायो वाला भी स्टूडेंट भी है, मैथ वाला स्टूडेंट भी, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो वो है कम कंपटीशन है फिजिक्स में। 2015 में कहानी सुनो, 2015 में फर्स्ट ईयर की वैकेंसी आई थी 4800 स्कूल लेक्चरशिप, अनबिलीवेबल। सबसे ज्यादा वैकेंसी थी एसबीसी स्पेशल बैकवर्ड कास्ट, गुजर भैया ऐसे है ना, स्पेशल बैकवर्ड कास्ट एसबीसी में। बेटा फिजिक्स की सीट थी, कैटेगराइजेशन करा गया तब फिजिक्स की सीट थी 50, और अनबिलीवेबल घटना फॉर्म भरे गए 51 एसबीसी के। समझे इसका मतलब? इसका मतलब एक स्टूडेंट अगर जनरल में चला गया तो वो 50 से माइनस नहीं नंबर लेके आए ना, तो भी उनका सिलेक्शन। तो ये है फिजिक्स। और क्या सब लगे, सब गुजर भैया जिंदाबाद, गुजर एकता जिंदाबाद, ले गए एसबीसी, हम रह गए, जो ले गया वो सक्सेसफुल है। तो वो तो जाए फिजिक्स के साथ। और फिजिक्स की बात, हाँ आरएस की करनी है तो आरएस, पर बेटा एक बात ना अभी से डिसाइड कर लो, तुम टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल, बड़ा दिक्कत। और आरएस की करनी है आरएस की करो, और आरएस के लिए सब्सक्रिप्शन ले लो स्प्रिंग बोर्ड का, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं शानदार तरीके से। स्प्रिंग बोर्ड जयपुर की कोचिंग है, राजस्थानी सबसे बेस्ट कोचिंग है आरएस की, करो प्रिपरेशन करो स्टार्ट। ये लगी तो है पूनम चौहान, डीएसपी लगी है, जो आरपीएससी तो आईपीएस थोड़ी है, आरपीएससी है राजस्थान पुलिस सर्विस। जो देखो पेपर एक है, सबसे ऊपर रैंक आती है वो बनता है एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। कलेक्टर होता है डिविजनल मजिस्ट्रेट, और ये होते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। कलेक्टर मजिस्ट्रेट भी तो होता है, ठीक है। एसडीएम से जिसके नंबर कम होते हैं वो जाता है डीएसपी में,
फिर है आरटीएस, राजस्थान तहसीलदार सर्विस, फिर है राजस्थान एलाइड सर्विसेज, जिसमें एलाइड में चले जाते हैं जो कोषाध्यक्ष वगैरह होते हैं, ट्रेजरी रजिस्ट्रार वगैरह जो होते हैं, यूनिवर्सिटी में बैठते हैं, वो एक ही पेपर है उसी जैसे ये इक्विवेलेंट है आईएएस के। आईएएस में सबसे अपर रैंक आती है वो आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, उसके बाद इंडियन पुलिस सर्विस। आईएएस मतलब फॉरेस्ट नहीं, फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस का तो अलग एग्जाम होता है। आप बीएससी के बाद देख सकते हो 2 सब्जेक्टों से, और आप तो बेटा प्लस पॉइंट है, आप इंग्लिश मीडियम के हो, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। आईएफएस में ये जो अनूप लगा हुआ था, उसकी घरवाली भी लगी हुई थी, दोनों थे यहीं घर में थे, हस्बैंड वाइफ। अरे ये ऐसी शादी करते हैं ना क्या, सब आईएएस के लिए बैचलर चाहिए, आरएएस के लिए बैचलर चाहिए, सब बैचलर चाहिए 2 सब्जेक्ट भी देखिए। अगर आप इंग्लिश अच्छी है क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के हो, और 2 सब्जेक्ट है, प्रिपरेशन कर लो, आईएएस निकल जाएगा। और इतनी शानदार है, कभी जाना घना में अंदर की तरफ वो बना हुआ है बहुत बड़ा इनका बंगला, वो मिलता है, कितना शानदार एनवायरनमेंट, शांति, और कमाई नंबर 2 की इतनी भयंकर है पूरे पूरे। और नंबर 2 में किसी का पाप और नहीं लगता, पेड़ों को कटवा के बिकवा दो, यूपीएससी कंडक्ट कराती है ये वाली लोगों। जैसे अभी एसीएफ की आई है राजस्थान, असिस्टेंट कंजर्वेटिव फॉरेस्ट, लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, चकाचक मौज मिलेगी, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। पर बेटा एक बार मेहनत करनी पड़ेगी। और अब तो तुम, मेरा मानना है सेकंड ईयर में तुम इस पे ना, तुम खुद जानते हो तुम किस पे ध्यान देते हो, ज्यादा से ज्यादा वेब सीरीज क्या सही बात है, वो पैसे कमा गए बेटा, वो वेब सीरीज वाले पैसे कमा गए, और वो कमा रहे हैं, उनकी क्रिएटिविटी से हम देख के खुश होते, क्या फायदा, क्या देखना मजा आता है। इसका तो सेट है बेटा, कुछ नहीं है, पढ़ लो। क्या बनाएगा, by this reaction alpha dash bromosuccinic acid will be formed, bromosuccinic acid will be formed, ठीक है। लिख लो रिएक्शन, और नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना, ये कंप्लीट आपका। नेक्स्ट है सिट्रिक, इसमें पिमेलिक और ये वाला जो है वो पिमेलिक ही था, जो बता रहा था ना ओम्स गैप में, पिमेलिक है वो, पामेटिक नहीं, पिमेलिक। थैंक यू सर, वेलकम। ये बंद क्यों नहीं किया?